कैसे मेरे प्रिय छात्र छात्र आई होप के फिर होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही काफी अच्छी चल रही। तो आज किस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल पर पहली बार तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आज के इस क्लास में पूरा गैस 70 प्रश्न उठाया गया है, मात्र 70 प्रश्न है और पूरा गैस प्रश्न है 2025 के परीक्षा का व्यू से। इसलिए आपको जो है एक भी प्रश्न को जो है नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को हर एक हाल में देख लेना है, क्योंकि सारा प्रश्न 2025 के परीक्षा में पूछे जाने का पूरा फुल संभावना है। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। आपके पास टाइम जो है काफी कम है और काफी कम समय में अत्यधिक सिलेबस का कवर करना होता है, बोझ आ जाता है, प्रेशर आ जाता है। तो आपको उतना प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि जितना पहले से मेहनत करते थे उसमें 2 घंटा और प्लस कर सकते हैं उसमें, ठीक है ना। मतलब जोड़ सकते हैं, पहले 5 घंटा मेहनत करते थे और उसमें अब 2 घंटा प्लस करके 7 घंटा कर लीजिए, या 4 घंटा पहले मेहनत करते थे और 2 घंटा जोड़कर 6 घंटा कर लीजिए, ठीक ना। लेकिन 6 से 7 घंटा मेहनत होना चाहिए, तभी आपका नंबर जो है काफी बेहतरीन आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए, क्योंकि आपके पास टाइम जो है काफी कम है, ठीक है। और आपको जो है वीडियो अगर साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना है, साफ दिखाई देने लगेगा, ठीक है ना। और आज की इस क्लास में इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए जो है क्वेश्चन सेट किया गया है, ठीक है ना। और 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 1 नंबर क्वेश्चन क्या करे, देखिए ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है? कौन करता है? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे छात्रों, वो ध्रुवन करता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 1 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये प्रश्न जो है 2022 में भी पूछा जा चुका है। ये प्रश्न 2022 में पूछा जा चुका है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि सारा प्रश्न 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, करे कि जब प्रकाश की किरण एक किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्घ्य जो होता है क्या हो जाता है? तो याद रखिएगा घट जाता है, डिस्क्रीज हो जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग ठीक कर देंगे, ठीक है ना। और इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए क्वेश्चन अवेलेबल सेट कर दिया गया, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सारे बच्चे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें, दर्पण समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो याद रखिएगा मेरे भाई कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो हमेशा अनंत होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे। अनंत का जो चिन्ह होता है इन्फिनिटिव भी बोला जा सकता है, इस तरह होता है, ठीक है ना। 8 का उल्टा कर दीजिए, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है? जो कौन होता है जो इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है, ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न और बिहार बोर्ड में ये भी प्रश्न जो है काफी बार पूछा भी जा चुका है। तो 4 का ऑप्शन याद रखिएगा, सी लगाइएगा। वर्ण विक्षेपण के कारण जो होता है इंद्रधनुष का निर्माण होता है, ठीक है। ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सारे प्रश्न को हर एक हाल में देख लेना है, क्योंकि 70 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025 के परीक्षा के व्यू से उठाया गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि लेंस की क्षमता का ईसाई मात्रक क्या होता है? देखिए लेंस की क्षमता का ईसाई मात्रक डायआफ्टर होता है या मीटर इनवर्स होता है। तो दोनों में से कोई भी एक मार सकते हैं, जो भी दिया रहेगा वो मारना होगा आपको, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग भी ठीक कर देंगे अवेलेबल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करे कि एक पतले प्रिज्म जिसका पूर्णांक म्यू बराबर यू बराबर न्यूनतम विचलन कोण उसका पूछा जा रहा है। न्यूनतम विचलन कोण पूछा जा रहा है, तो उसका फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो 6 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। आपके टारगेट भी में ये क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें, एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे जो क्लास से नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हैं वो भी लाइक करेंगे, ठीक है। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन करें कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है और 2023 में ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, अवेलेबल पूछा बिहार बोर्ड में जा चुका है, ठीक है ना। अगर आपके भाई बहन दिए होंगे तो वहां क्वेश्चन उठा कर देखिएगा, आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। तो 7 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर जो होता है क्या करता है, कार्य करता है अपना, ठीक है ना। और ये पूछेगा ऑप्टिकल फाइबर क्या है, 2 नंबरिया में पूछता है कि ऑप्टिकल फाइबर क्या है। तो आप लोग अच्छे से इसका परिभाषा क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग की प्राकृतिक जो होती है कैसी होती है? देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग की प्राकृतिक जो होती है वो अनुप्रस्थ होती है, क्योंकि ये 2023 में अवेलेबल बिहार बोर्ड के पेपर में पूछा भी जा चुका है प्रश्न। अगर आपके भाई बहन या अड़ोसी पड़ोसी या दोस्त दिए होंगे तो आप लोग वहां से पेपर लेकर अपना पेपर में देख सकते हैं, क्योंकि पेपर देखिएगा, ठीक है ना। 2020 से और 2024 तक के पेपर सारे देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। ये सारे देखिएगा, क्योंकि पेपर देखने से बहुत ज्यादा अनुभव बढ़ता है आप लोगों को, ठीक है ना। और उसमें से कम 20 प्रश्न दोहरा देता है। कम से कम 70 प्रश्न में 20 प्रश्न जो होता है वो दोहरा देगा, पेपर से पूछा हुआ, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, तो आप लोग वहां से मार सकते हैं वहां से भी, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से देखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर
लाइन क्या करें निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। कौन जो होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण नहीं है, तो याद रखिएगा ध्वनि तरंग जो होता है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग के क्या है वो तरंग नहीं है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग के संचार की दिशा होती है, कैसी होती है विद्युत चुम्बकीय तरंग की संचार की जो दिशा होती है ई गुने बी के समांतर होती है, याद रखिएगा। इस पर वेक्टर भी लगा दिया जाता है, इस पर वेक्टर भी लगा दिया जाता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र क्या होता है। ये 2023 में प्रश्न स्पष्ट रूप से बिहार बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है कि परिनालिका का चुंबकीय ऊर्जा घनत्व क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है। तो 11 का ऑप्शन हम लोग ये टिक करेंगे, B² बटा 2 म्यू नट होता है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है। तो याद रखिएगा वो दूरी का मात्रक होता है। किसका होता है, दूरी का मात्रक होता है। इसका मान जो होता है 3 गुने दूरी का जो प्रकाश वर्ष का मान होता है वो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये भी बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं और 13 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि 20 cm फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता जो है डायफ्टर में क्या हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या क्षमता पूछा जा रहा है, तो क्षमता जो होता है P बराबर 100 बटा क्या एफ, तो एफ का मान कितना दे दिया 100 बटा एफ का मान कितना 20 दे दिया है, तो अब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 डायफ्टर हो जाएगा। ऑप्शन हम लोग भी टिक कर देंगे। न्यूमेरिकल ऐसा कम से कम 2 से 3 प्रश्न रहेगा आपके बिहार बोर्ड में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ना, हीरा का अपर्तनांक करीब कितना होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड में ये भी पूछा जा चुका है और काफी बार ये पूछा भी जा चुका है बिहार बोर्ड में, ठीक है ना, कि हीरा का अपर्तनांक जो होता है करीब कितना होता है। तो हम बतलाए हैं कि 2.42 होता है और हीरा सबसे कठोर धातु है, ठीक है ना, सबसे कठोर धातु जो है हीरा है। इसका अपर्तनांक देख लीजिए कितना होता है 2.42 होता है, इसलिए कठोर होता है, ठीक है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन करें कि प्रकाश के रंग का कारण होता है। प्रकाश जो हम लोग देखते हैं सूर्य प्रकाश, उसका रंग का कारण पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इसकी आवृत्ति होती है। ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे, ठीक है ना, ये टिक कर देंगे, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए लाइक नहीं करते हैं मजा नहीं आता है पढ़ाने में, ठीक है ना। एक बार लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारे अभी तो जो सब्सक्राइबर है बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि एक चैनल हम लोग खोले थे तो वहां पर स्ट्राइक आ गया और स्ट्राइक आने के कारण चैनल जो था डेट हो गया, ठीक है ना। तो उस चैनल को जो है हम लोग छोड़ दिए हैं और यहाँ पर दूसरा चैनल स्टार्ट किया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इस चैनल पर अत्यधिक प्यार दिखाइए क्योंकि उस पर जो है 10,000 से भी अत्यधिक, वहां पर 10,000 से भी अत्यधिक जो है सब्सक्राइबर था उस चैनल पर, लेकिन स्ट्राइक एक गलती के कारण स्ट्राइक आ गया जिसके कारण वो जो है चैनल हमको डेट हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस रंग का तरंगध्वज जो होता है सबसे कम होता है। देखिए तरंगध्वज बोलेगा तो बैगनी और अधिक बोलेगा तो लाल मारिएगा। तो कम क्या पूछा रहा है, कम पूछा रहा है तो ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे, ठीक है। अगर लेकिन ज्यादा पूछता तो ऑप्शन डी टिक करते हैं, ठीक है ना। तो दोनों याद रखिएगा। 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं और 70 नंबर क्वेश्चन करें कि वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किससे बनता है, उत्तल दर्पण में बनता है। अगर छोटा कहेगा तो उत्तल लेंस में उत्तल दर्पण में मारेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहे हैं ना, एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लिए स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी जो होती है वो कितनी होती है। तो याद रखिएगा यहाँ पर न्यूनतम दूरी की पूछा जा रहा है, तो न्यूनतम दूरी कितना 25 cm मारेंगे। यहाँ पर फोकस दूरी में पूछता, अगर केवल फोकस दूरी पूछता कि कितना फोकस दूरी होता है तो 2 cm मारते, लेकिन यहाँ पर न्यूनतम पूछ दिया है इसलिए हम लोग 25 cm मारेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं और 19 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि निकट दृष्टि दूर को दूर करने के लिए उत्तल व्यवहार किया जाता है। किस लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो निकट कहेगा तो उत्तल लेंस, अवतल लेंस, और दूर कहेगा दूर या दीर्घ कहेगा, दूर या दीर्घ कहेगा ना, दीर्घ कहेगा तो मारिएगा, क्या मारिएगा, उत्तल लेंस मारिएगा। याद रखिएगा ये प्रश्न बिहार बोर्ड में काफी बार भी आया है और आ भी जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्वेश्चन को जो है भूलना नहीं है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन करें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अविदिश्य लेंस से बना होता है। किस लेंस से बना होता है, तो याद रखिएगा 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, वास्तविक एवं बड़ा बना होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब काल्पनिक और क्या होता है, सीधा होता है। ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है क्योंकि 2025 के परीक्षा
परीक्षा में पूछे जाने का पूरा फुल संभावना है। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है, सारे प्रश्न को हर एक हाल में देख लेना है। अभी कोई भी क्वेश्चन को नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या करें कि खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शक में जो होता है अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है? 22 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, काल्पनिक एवं उल्टा होता है। ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या करें कि जब माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई बढ़ा दी जाती है तब आवर्धन क्षमता जो होता है वो क्या हो जाता है? तो याद रखिएगा बढ़ती है। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या करें? 24 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यक्तिकरण द्वारा होता है? किसका होता है? तो याद रखिएगा 24 का ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे ना, बी टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना है नहीं है और सारे क्वेश्चन को काफी ध्यान से देखना है। ठीक है ना, पूरा ध्यान से देखना है। अभी तक मेरे क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट आप लोग कर लीजिए। ठीक है, सारे बच्चे के लिए बोला जाए, जो इंग्लिश मीडियम से जो है और जो हिंदी मीडियम से, दोनों बच्चे के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि एक पतले फिल्म के रंग का कारण जो होता है वो क्या होता है? अगर पतले फिल्म कहेगा तो मार दीजिएगा आंख मुदकर व्यक्तिकरण। ऑप्शन जो हो जाएगा 25 का ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। 26 नंबर क्वेश्चन करे बूस्टर का नियम है। बूस्टर ने अपना नियम किसे दिया था, कैसा दिया था? तो याद रखिएगा म्यू बराबर 10 IP दिया था। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 26 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन करें कि व्यक्तिकरण की घटना का कारण क्या होता है? व्यक्तिकरण की घटना का जो कारण होता है वो क्या होता है? तो याद रखिएगा 27 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ये टिक कर देंगे। और कालांतर होता है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सारे क्वेश्चन को बिहार बोर्ड के पेपर में मार कराना है उस दिन। ठीक है ना, अगर आपके पास कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी तैयारी नहीं हुआ तो हमारे क्लास से जुड़ जाइए और सारे क्वेश्चन को इस डिजाइन से कराया जा रहा है जिस डिजाइन से बिहार बोर्ड में पूछा जा रहा है। ठीक है ना, अगर आप लोग सब्जेक्टिव भी नहीं पढ़े हैं तो हमारे चैनल पर क्या किया जा रहा है, वहां पर नोट्स को विदलन किया जा रहा है। ठीक है ना, तो आप लोग वहां से जाकर चैनल में जुड़कर वहां से नोट्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। ठीक है ना, चैनल का। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन का रहना, प्रकाश के तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का वेग वर्ण निर्णय करता है। किस पर करता है? तो 28 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग क्या टिक कर देंगे? सी टिक कर देंगे, आवृत्ति पर करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहे हैं कि विनाशी व्यक्तिकरण के लिए पथांतर बराबर होता है। कितना होता है? कितना पथांतर होना चाहिए? तो याद रखिएगा 29 का ऑप्शन हम लोग ना वी टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और बिहार बोर्ड में गर्दा मचा देना है अब की बार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या करें? 30 नंबर क्वेश्चन करें कि इनमें से कौन चयनात्मक आवेशन द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश देता है? तो याद रखिएगा और 30 का ऑप्शन हम लोग ना ये टिक करेंगे, वुटूर क्रिस्टल। ठीक है ना, वुटूर क्रिस्टल ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ये टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन करें कि किरचॉफ का है या किरचॉफ का है, कोई बात नहीं होगा। ठीक है ना, ये दोनों को एक ही नाम से पुकारा जाता है, किरचॉफ का है या किरचॉफ का है। ठीक है ना, उसका द्वितीय नियम किस पर पालन करता है, किसका पालन करता है? तो याद रखिएगा 31 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को क्या करता है? पालन करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन करके साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण जो होता है वो क्या है? तो इसका कारण जो होता है ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकाश का व्यक्तिकरण होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है? कह रहे ना जब प्रकाश की किरण एक अवरोध के किनारे में मुड़ती है तो यह क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? तो 33 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, विवर्तन कहलाता है। ठीक है ना, विवर्तन कहलाता है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सारे प्रश्न को हर एक हाल में देख लेना है और सारे क्वेश्चन को हर एक हाल में मार देना है वहां पर जाकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है? 34 कर रहे ना, जीवाश्म की आयु पता की जाती है। तो याद रखिएगा जीवाश्म की आयु जो पता किया जाता है कार्बन डेटिंग से किया जाता है। ऑप्शन ए हम लोग टिक कर देंगे, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहे हैं? प्लांक नियतांक का बीमा होता है। मतलब बीमा मतलब क्या होता है? बीमीय सूत्र होता है और बीमीय सूत्र कम से कम 4 से 5 पूछा जाता है अवेलेबल बिहार बोर्ड में। तो आप लोग को बीमीय सूत्र भी याद होना चाहिए। अगर बीमीय सूत्र याद नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, हम कल या परसों के क्लास में हम बीमीय सूत्र ही लेकर आ रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर या इसका आंसर आगे बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है, 36 का रहा है ना, प्रकाश विद्युत सेल है। प्रकाश विद्युत सेल कैसा सेल है? तो याद रखिएगा 36 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रकाश को विद्युत में बदल देता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या करें? किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, कैसा बना होता है? और 2023 के प्रश्न में पूछा हुआ, 2023 के परीक्षा में पूछा हुआ ये प्रश्न है। ठीक है ना, और सारे बच्चे गलत किए थे कि किसी परमाणु का नाभिक जो
बनाना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से क्या मार दिया था, वो क्या मार दिया था, वो मार दिया था वहां 37 का ऑप्शन जो मारा था, क्या मार दिया था, याद रखिएगा, वहां मार दिया था फोटोन और इलेक्ट्रॉन से मार दिया था, ठीक है ना। लेकिन फोटोन और न्यूट्रॉन से ना होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। इसलिए आपको सही मारना है, गलत को नहीं चुनना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहना, नाभिक की त्रिज्या की कोटि होती है, नाभिक की त्रिज्या की जो कोटि होती है वो कितनी होती है, तो याद रखिएगा 38 का ऑप्शन हम लोग ना वी टिक करेंगे, 10 के पावर -15 मीटर होती है, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या करें कि रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है, तो याद रखिएगा मेरे भाई कि रेडियो सक्रियता का जो मात्रक होता है क्यूरिक होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सारे प्रश्नों को हर एक हाल में देख लेना है, ठीक है, क्योंकि 2025 के परीक्षा के विषय काफी इंपॉर्टेंट है। और अभी तक मेरे क्लास को लाइक नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट आप लोग कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि सारा प्रश्न अब की बार उस लेवल से पढ़ाया जा रहा है जिस लेवल से बिहार बोर्ड के पेपर में परीक्षा अपना क्वेश्चन का लहरा रहा है, ठीक है ना, उसी लेवल से पढ़ाया जा रहा है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं और 40 नंबर क्वेश्चन का देखें, रीडवर्ग नियतांक का मात्रक होता है, क्या होता है, तो याद रखिएगा मीटर इनवर्स होता है। 40 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ना ये टिक कर देंगे, ठीक है। और ये 2023 के परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं और 41 नंबर क्वेश्चन का, नाभिकीय रिएक्टर में मंद का क्या कार्य होता है, नाभिकीय रिएक्टर में मंद का जो कार्य होता है वो क्या होता है, तो न्यूट्रॉनों की गति मंद करना होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन करके, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी का दृश्य भाग में पड़ती है, कौन सी दृश्य भाग में पड़ती है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन जो होती है वो बामर श्रेणी के भाग में पड़ती है, ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे हम लोग नहीं और सारे प्रश्नों को हर एक हाल में कराएंगे ही कराएंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको जो ध्यान देने का और पढ़ने का अभी जो है टाइम है, और पढ़िए अच्छे से, ठीक है ना। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या करें, हाइड्रोजन कौन सी श्रेणी और रक्त भाग में नहीं पड़ती है, यहां नहीं पड़ती है, देख लीजिए वहां पड़ती है, यहां पर नहीं पड़ती है, तो कौन नहीं पड़ती है, तो याद रखिएगा 43 का ऑप्शन हम लोग डी टिक करेंगे। लाइमन श्रेणी नहीं पड़ती है, और पड़ती है जो कौन पड़ती है, बामर श्रेणी पड़ती है, याद रखिएगा। देख लीजिए यहां पर, यहां बच्चा अगर थोड़ी सी ऑप्शन याद करके जाएगा तो वहां तो गलत मार के आएगा, क्योंकि 44 नंबर और 42 नंबर और 43 नंबर क्वेश्चन सेम है, ठीक है ना, लेकिन वहां पर नहीं है, इसमें है, ठीक है ना, वो भी है, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक में न्यू बराबर होता है, कितने के बराबर होता है, तो 44 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना, 44 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, करें नाभिक का घनत्व लगभग होता है, नाभिक का घनत्व जो होता है लगभग जो होता है वो कितना होता है, तो ऑप्शन याद रखिएगा सी होता है, ठीक है ना, 2.29 गुने 10 के पावर 17 होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 करें, कैथोड किरणें होती है, कैथोड किरणें जो होती है वो कैसी होती है, तो कैथोड किरणें जो होती है मेरे भाई वो जो होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होती है, ऑप्शन जो हो जाएगा 46 का ऑप्शन ये हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रहा है, 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई क्या होती है, जल्दी से आप लोग ना जल्दी से 47 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा कि ट्रांजिस्टर के जो प्रवर्धन गुणांक की इकाई जो होती है वो कितना होती है, तो याद रखिएगा इनमें से कोई नहीं होती है, ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या करा है, और गेट का बुलिये व्यंजक जो होता है क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए अगर पूछेगा कि और गेट का बुलिये व्यंजक पूछेगा तो क्या मारिएगा, a प्लस बी बराबर वाई मारिएगा, a प्लस बी बराबर वाई मारिएगा। अगर यहां पर पूछ देगा नॉर गेट, केवल नॉर गेट पूछ देगा तो इसके पावर केवल बार लगा दीजिएगा, इसका हो जाएगा मान, ठीक है। और क्या एंड गेट अगर पूछेगा तो a डॉट बी बराबर वाई मारिएगा, और पूछेगा एंड लिखिए दे रहे हैं, एंड गेट पूछेगा, और यहां पर नैंड गेट पूछेगा तो ये डॉट बी के पावर बार बराबर वाई मार दीजिएगा, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2025 के परीक्षा के व्यू से, और काफी बार पूछा भी जा चुका है बिहार बोर्ड में, ठीक है। इसलिए आपको इसमें से एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए इसका जो होता है नॉट गेट का होता है, किसका होता है, नॉट गेट, याद रखिएगा नॉट गेट का जो होता है ये होता है, याद रखिएगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को भूलना नहीं है आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, मॉड्यूलन कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग फटाफट 49 का ऑप्शन बतला दीजिए कि मॉड्यूलन कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं हम लोग, और सारे क्वेश्चन को हम लोग कराएंगे, और आप देखने का पूरा प्रयास कीजिएगा, फुल प्रयास कीजिएगा, और हमारे क्लास से जुड़ जाइएगा। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट आप लोग कर लीजिए, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं और 50 नंबर क्वेश्चन करेगा मूल गेट के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही है। अभी हम क्या बतलाए थे मूल गेट, तो यहाँ मूल गेट के लिए सारे सही हो जाएंगे, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना। एंड भी हो जाएगा, और भी हो जाएगा, नॉट भी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन करेंगे दाता अपद्रव्य परमाणु की संयोजकता जो होती है वो कितनी होती है, तो 5 होती है। 5 होती है तो 5 के यहाँ दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है ना, द्विधारी संख्या 1100 मतलब 1001 के होल 2 की दार्शनिक संख्या जो होता है कितना का हो जाएगा, कितना का हो जाएगा, तो याद रखिएगा 52 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना हम लोग सी टिक कर देंगे। 9 का दार्शनिक संख्या होता है और हम निकाल कर भी दिखा दे रहे हैं, तो यहाँ पर 9 कर देंगे, ठीक है, 9 कर देंगे। और इसको जो अब हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ शेष जो बच जाएगा 1 बच जाएगा। फिर यहाँ 2 से भाग देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग 2 से भाग देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ 1 हो जाएगा तो वहां से तो कटेगा नहीं, इसका मतलब जो हो जाएगा वो कितना का है, यहाँ 9 का दार्शनिक संख्या, याद रखिएगा, आपको भूलना नहीं है, नीचे से लेकर जाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, करें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमीय सूत्र जो होती है काफी इंपॉर्टेंट है, क्या होती है विमीय सूत्र, और 2024 में यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है अब की बार कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र जो होता है क्या होता है, तो 53 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग टिक कर देंगे। विमीय सूत्र का टेंशन नहीं लेना है और हम लेकर आ रहे हैं, तुरंत लेकर आ रहे हैं 2 से 3 दिन में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, करें कि विद्युत फ्लक्स का ईसाई मात्रक जो होता है क्या होता है। देखिए विद्युत फ्लक्स का है ना, उसका जो मात्रक होता है वोल्ट मीटर होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे। विद्युत फ्लक्स का ईसाई मात्रक जो होता है वो वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन करें, आवेश का बीमा होता है, आवेश का बीमा जो होता है आईटी होता है या एटी होता है, एटी होता है या आईटी होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन दोनों में से कौन हो जाएगा, जो दिया रहेगा वो मार देंगे हम लोग, ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, करें कि आवेश का आयतन घनत्व होता है, आवेश का आयतन घनत्व क्या होता है, तो 56 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं और 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी संधारित्र की धारिता जो होती है किस पर निर्भर करती है। 57 का ऑप्शन फटाफट आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो देखिए प्लेटों की आकृति पर भी करेगी और प्लेटों के आकार पर और प्लेटों के अंतर के बीच भी करेगी, तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी पर करती है, इसलिए ऑप्शन हम लोग डी टिक करेंगे। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सारे प्रश्न को हर एक हाल में मार कराना है, क्योंकि बिहार बोर्ड में अब की बार पूछे जाने का पूरा फुल संभावना है, इसलिए आपको जो है ये प्रश्न को छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या करें, एक फैराड बराबर होता है कितने के बराबर होता है, तो एक फैराड बराबर मेरे भाई होता है 1 कूलम वोल्ट मीटर इनवर्स के बराबर होता है, ऑप्शन हम लोग बी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, करें कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में काले रंग का मान जो होता है वो कितना होता है, तो देखिए हम निकाल कर बतलाएंगे और आप समझने का प्रयास कीजिएगा। एक पूरा रामबाण एक क्या होता है, ट्रिक है, रामबाण ट्रिक है। देखिए वीबी रोय जीबी, ठीक है ना, रोय जीबी, तो बी से क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, और बी से ब्लैक और बी से ब्राउन और आर से रेड और यहाँ से ऑरेंज और वाई से येलो और जी से ग्रीन और बी से क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो यहाँ 0 से लेना लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या, यहाँ का के पूछा जा रहा है, काला का पूछा जा रहा है, काला का पूछा जाए तो काला यानी ब्लैक, ब्लैक माने 0, ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रहा है। याद रखिएगा ये ट्रिक आपको रामबाण की तरह याद रखना होगा, क्योंकि ये ट्रिक काफी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है ना, क्योंकि कलर कोड कम से कम 3 प्रश्न कलर कोड से पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं और 60 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि 30 समय तक धारा आई प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक की उत्पन्न ऊष्मा होती है वो कितना होती है, आई स्क्वायर आर टी होती है, आई स्क्वायर आर टी होती है, क्योंकि ये 10 क्लास से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए और 61 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि कार्बन प्रतिरोध में हरे रंग का कोड क्या होता है, अभी हम क्या बतलाए थे ट्रिक, वीवी रोय जीबी हम बतलाए थे तो क्या पूछा जा रहा है इसमें, हरे रंग, तो हरा क्या हो जाएगा, ग्रीन से, मतलब यहाँ ग्रीन यानी 5 हो जाएगा, इसको गिन लीजिए 5 हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं और 62 नंबर क्वेश्चन का विद्युत वाहक बल की इकाई जो होती है वो क्या होती है, तो विद्युत वाहक बल की इकाई जो होती है वो वोल्ट होती है, ऑप्शन सी हम लोग टिक कर देंगे। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सारे प्रश्न को बिहार बोर्ड में मार कराना है और परचम लहरा कर आना है, क्योंकि हमारे 95% आना चाहिए फिजिक्स में, हमारे
हमारे क्लास जब कर रहे हैं तो 95% आना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप लोग सब्जेक्टिव का नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमारे क्लास से जुड़िए और वहां पर नोट्स जो है विदलन किया जा रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूं व्हाट्सएप का, ठीक है ना। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या करें, 63 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, कह रहा है कि एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर जो मापा जाता है वोल्ट से मापा जाता है, या विभव जो मापा जाता है वोल्ट से मापा जाता है। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, कह रहे कि तांबा का कार्यफलन होता है, कैसा होता है, तो याद रखिएगा तांबा का जो कार्यफलन होता है कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 64 का ऑप्शन जो हो जाएगा, हम लोग ना ये टिक कर दे रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते हैं और 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, तो याद रखिएगा कृत्रिम उपग्रह में किया जाता है। तो 65 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक कर देंगे। सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, हमारे ये क्लास से जुड़ जाइए सारे बच्चे, ठीक है ना, क्योंकि काफी टॉप क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है और आप लोग क्वेश्चन का आनंद उठाइए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या करें कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है क्या होता है। देखिए आदर्श वोल्ट मीटर कहेगा तो अब हम लोग क्या मारेंगे, अनंत मारेंगे। आदर्श वोल्ट मीटर कहेगा तो अनंत मारेंगे, और आदर्श ए मीटर कहेगा, ए मीटर कहेगा ना तब शून्य मारेंगे। दोनों याद रखिएगा क्योंकि दोनों पूरा इंपॉर्टेंट है 2025 की परीक्षा के व्यू से, इसलिए आपको जो है यहां पर थोड़ी सी देख लेना है, ध्यान दे देना है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, चुंबकीय प्रेरण का ये मात्रक जो होता है क्या होता है, तो 67 का ऑप्शन जो हो जाएगा वी हो जाएगा, टेस्ला होता है। चुंबकीय प्रेरण का इस मात्रक जो होता है टेस्ला होता है, हम लोग वी ऑप्शन टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या करें कि प्रतिघात का, देखिए प्रतिबाधा कहे या प्रतिघात कहे, उसका ईसाई मात्रक जो हो जाएगा ना ओम हो जाएगा। 68 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ये टिक कर देंगे, एक भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं और सारे क्वेश्चन को जो है हर एक हाल में किसी भी परिस्थिति में हम लोग कराएंगे, और आप जो है वो क्वेश्चन को जो है अत्यधिक जो है क्या कीजिएगा, गेन करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपके पास जो है टाइम काफी कम है। केवल मैथ का ही सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव नहीं कराया जा रहा है, लेकिन तुरंत कराएंगे हम, क्योंकि बोर्ड पर वहां पर आना होगा तो बोर्ड पर हम कराएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या करा है, 69 नंबर क्वेश्चन कर ना, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होती है, तो याद रखिएगा 69 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग बी टिक करेंगे, बहुत कम होती है मेरे भाई, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर है, कह रहा है ना पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। अगर नमन कोण कह दिया तो आंख मूंद कर 90 डिग्री मारना है, ऑप्शन जो हो जाएगा 70 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक कर देंगे। तो यहाँ 70 क्वेश्चन 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपोर्टेंट बतलाए हैं। उम्मीद करते हैं आप पूरा क्लास देखोगे तो समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। तो अगर मेहनत करना है तो अच्छे से कीजिए, क्योंकि मेहनत करने से आपको जो है नंबर आएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।